गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैट्रिसेस और उसके टाइप्स मैथमेटिक्स के अंदर। मैट्रिसेस बेसिकली था क्या? अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्म में। दूसरा हमने स्टडी किया था ऑर्डर क्या था। ऑर्डर जो हमारा स्पेसिफाई करता था वो क्या स्पेसिफाई करता था कि मेरे मैट्रिसेस के अंदर कितनी तो हॉरिजॉन्टल रोज है और कितने वर्टिकल हमारे पास क्या है कॉलम्स है, वो हमें स्पेसिफाई करते थे क्या ऑर्डर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कुछ टाइप मैट्रिसेस की, जिसमें फर्स्ट वन थी हमारे पास, एक हमने डिस्कस किया था सिंगलटन मैट्रिक्स, एक हमारे पास थी स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर। अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए जब हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो था वो था हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या था? कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर उसका ऑर्डर कितना होगा n बाय n। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ऑर्डर था कि जो उसका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए n बाय n। मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों हमेशा क्या होने चाहिए हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तब हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नाम देते थे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का था जो भी हमारे पास मैट्रिसेस है यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस तो होने चाहिए, बट अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, यानी कि कंडीशन क्या थी ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कि जितने भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए हमारे पास जीरो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर हम चलिए 3 बाय 3 ले लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना था 3 बाय 3। अब इसी में अगर हमारे पास ये हमारे पास कैसे होगी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर वो सारे के सारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो नहीं होते, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक लिखी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या थी? स्क्वायर की बुक होगी क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट से बन रही थी। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब था जितने भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो थी आपके पास इस स्केलर if its all diagonal elements are same। अगर उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं तो मैट्रिसेस जो भी हमारे पास स्केलर मींस नॉन डायगोनल तो जीरो होगी क्योंकि वो अपने आप में कैसे थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी। और हमारे पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे हमने दे दिया डायगोनल तो भाई क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हैं जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हमारे पास सेम है, तो अपने आप में कैसे मैट्रिक्स हो गए हमारे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या था कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, देखिए एरो से मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है उसका ऑर्डर कितने का होगा n बाय n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे सेम होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी अगर इसके सारे के सारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या हो जाए हमारे जीरो हो जाए। मींस जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी अगर उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए, यानी कि इसी यहाँ पर क्या सारे डायगोनल एलिमेंट्स के हमारे पास सेम है, तो इट मींस वो कैसी मैट्रिक्स होगी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी भी कहते हैं इसे, यूनिट भी कहते हैं इसे।
मीन्स आप देखिए आइडेंटिटी अपने आप में स्केलर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हमें a diagonal matrix in which all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0 is called an identity matrix. मीन्स क्या है, जो हमारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ये कह दीजिए एक स्केलर मैट्रिक्स की अपने आप में क्या हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी if its all non-diagonal element non-diagonal are 0 and all diagonal elements are same and having value 1. यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू अगर 1 हो जाए मेरे पास तो इट मींस वो कैसी मैट्रिक्स होगी, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक सिंबल यूज होता है और सिंबल यूज होता है कैपिटल आई, ठीक है। कहीं भी मैट्रिक्स के अंदर आप कैपिटल आई लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो बेसिकली क्या देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारी डायगोनल लिखी, क्योंकि इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके यानी कि नॉन डायगोनल सारे के सारे 0 हुए। उससे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल्स का होने चाहिए हमारे पास 0। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने क्या देते हैं, स्पेशल नाम दिया हमने किसका, स्केलर मैट्रिक्स का। ये कहती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहती है कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू क्या होगी 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होंगे 0। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो रिवर्स में चले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके स्केलर में क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि तीनों क्या है 1 1 1 है, तो इट मींस क्या होगा, वो स्केलर हो सकती है। एक स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल हो सकती है, क्यों, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन ये कहती है कि आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि आपके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो रिवर्स पर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर नहीं है, डायगोनल स्केलर ये भी जरूर नहीं है, स्केलर आइडेंटिटी ये भी जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम रिप्रेजेंट तो आई से करते हैं, लेकिन हम इसे ऑर्डर के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जाम में या कहीं भी किसी बुक में आपका लिखा हुआ है आईडी का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी। देखिए अगर मैं देखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 1 है और नॉन डायगोनल क्या है 0। तो अगर हमारे पास I2 लिखा है तो इट मींस क्या है कि ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, मेरे पास 2 है। ऐसे अगर आपको I3 लिखा हुआ मिल जाए, I3 का मतलब है मेरे पास जो मैट्रिसेस होगी वो कितने बाय कितने की होगी, आपकी 3 बाय 3 की, क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इसका ऑर्डर। अब वो क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये चीजें अंडरस्टूड है आपको, एग्जाम में भी कहीं आपको ये लिख के और नहीं देगा कि I3 बहुत जगह होता है कि वो I3 लिख देता है आपको। तो I3 को रिप्रेजेंट का मतलब है कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका कितना है 3 बाय 3 का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 0 और नल मैट्रिक्स। देखिए 0 और नल मैट्रिक्स इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा।
इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जीरो मैट्रिक्स अपने आप में नाम अपने आप में स्पेसिफाई कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। A matrix is said to be a zero or null matrix if its all elements are zero. Means अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर ऐसा नहीं होता, कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि हमारे पास में है उसका ऑर्डर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। बट जीरो और नल मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है, आप कितने भी मैट्रिक्स देके बना सकते हो। और जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, यानी कि आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो कितने का, 2/3 का, और अगर इस तरीके से देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर कितने का, 2/2 का। तो जनरली जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी में कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, बट जीरो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं होता है, तो स्पेसिफिक वो हमारी डिपेंड करती है क्या रिक्वायरमेंट है। तो नल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल ओ से। ठीक है, और इसमें भी ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होता, जो आइडेंटिटी के अंदर होता है कि ठीक है आई टू लिखा है तो मैं 2/2 की बनानी है, आई टू लिखा है 3/3 की मैट्रिक्स में, या हमारे पास डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको एडिशन करना है तो उसमें अगर 2/2 का यूज कर रहे हैं तो आप बताएं कौन सी 2/2 की मैट्रिक्स, और अगर हमें प्रूफ करना है 3/3 का तो 3/3 2/3, तो कोई भी ऑर्डर हमारा हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस जो होती है हमारे पास वो इक्वल कब होती है। अब तक हमने जितने भी काइंड पढ़े, चाहे हमारे पास रो मैट्रिसेस थी, चाहे कॉलम मैट्रिसेस थी, स्क्वायर थी, डायगोनल थी, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स थी, स्केलर मैट्रिक्स थी, नल मैट्रिक्स थी, इन सब में सब एक ही मैट्रिक्स थी, उसी के बेस पर हम उनकी कैटेगरी एंड आइटम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जनरली हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी है वो हम एज इट इज चेक करते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x भी इसके इक्वल है 2b और y भी है तो आप कहते हैं x इज इक्वल टू y। ठीक है, लेकिन इक्वलिटी मैट्रिसेस का भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, बट यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है, टू मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिसेस हमारी आपस में इक्वल होंगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में वो आपस में सेम होंगे। ठीक है, मींस टू मैट्रिसेस हमारे पास है, two matrices are said to be equal if the order are same and their corresponding elements are also same। यानी कि दो मैट्रिसेस है, अगर उनके ऑर्डर भी सेम है और अपने आप में उनके एलिमेंट्स भी सेम है, तब हम कहते हैं कि these matrices are equal matrices। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इक्वलिटी में a इक्वल्स टू मैंने दिया है, ऑर्डर कितना है इसका 2/2, एक b मैट्रिक्स मैंने दिया है, ऑर्डर इसका भी कितने का 2/2, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो हमारे पास है सेम। ठीक है, अब हम इनके एलिमेंट्स चेक करेंगे। एलिमेंट्स कैसे चेक करेंगे, अगर इसके फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, तो 2 3 के इक्वल नहीं, तो इट इंप्लाइज है मैट्रिक्स A जो है वो इक्वल नहीं है किसके B के। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसमें चेक करें, फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा इक्वल है। अब सेकंड पर आ जाते हैं, फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट कितना है इसमें 5, बी में फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट कितना है हमारे पास 5, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट क्या कितना है 0, यहां भी सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट कितना है हमारा 0, सेकंड होगा सेकंड एलिमेंट क्या कितना है 7, और यहां भी कितना है हमारे पास 7। इट मींस A और मैट्रिक्स भी आपस में क्या होगी इक्वल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें सबसे पहले चेक करना है ऑर्डर
अब उसके बाद चेक करते हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या इक्वल। यहाँ जाता है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है 5, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है 5, दोनों हमारे पास क्या है इक्वल। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 0, यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 0, दोनों वैल्यू सेम है। फिर यहाँ पर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 7 और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 7। मींस अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो हमेशा क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो हम मैथ कहते हैं कि मैट्रिक्स तो हमारे पास क्या है इक्वल है। ठीक है, अब इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और n प्लस का 1/2, इसका भी कितना 1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम चेक करें तो इक्वल है। माना इसके अंदर भी 1 2 आया हुआ है, इसके अंदर भी 1 2 आया हुआ है, लेकिन दोनों की पोजीशंस अलग अलग है। यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 और यहाँ पे फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना है 2, तो इट मींस ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है B के। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम है, वो पोजीशन चेक नहीं करते हैं, और पोजीशन अगर आप चेक नहीं करेंगे तो इट मींस क्या है कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो टू मैट्रिसेस जो होती है वो तब इक्वल होती है सबसे फर्स्ट आप चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है डिफरेंट ऑर्डर में आपको दे देते हैं, जैसे एक ए मैट्रिक्स दे देते कितने का 1/2 का एक मैट्रिक्स दे देते कितने के 2 का। अब इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, इट मींस ये तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रीजन अगर देना है तो लिख दीजिएगा, सिर्फ तो बोथ आर डिफरेंट ऑर्डर सो दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब ऑर्डर सेम होगा तब हम चेक करेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम है तो इट मींस हमारी मैट्रिक्स आपस में क्या होगी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अब ऑपरेशन, क्योंकि अभी मैंने पहले भी बताया था कि हम सिर्फ सिंपल ऑफ मैट्रिक्स की काइंड से स्टडी कर रहे हैं अभी, तो उसके बेस पर जो हमने किए हैं उनके बेस पर क्वेश्चंस डिस्कस करना है, देन हम उसके आगे की फर्दर काइंड्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक आप पढ़ करके देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जो बेस क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से प्लस ऑपरेशन जो है मैट्रिसेस पे, जिसमें हमारा एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को इन साइड डेफिनेशंस को पढ़ करके देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे